नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, रब्बी की बुवाई का सीजन चल रहा है और इस समय जिस खाद का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है वो है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी हमारी फसलों की जड़ों के विकास, कल्ले फूटने और बम्पर पैदावार के लिए सबसे जरूरी खाद है। लेकिन जैसे ही हम बाजार में डीएपी खरीदने जाते हैं, हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल आता है। कोई दुकानदार काली डीएपी दे रहा है, कोई भूरी डीएपी दे रहा है और कहीं कहीं तो हल्के सफेद या ग्रे रंग की डीएपी भी दिख जाती है। तो सवाल यह है कि असली डीएपी का रंग कैसा होता है? क्या काली डीएपी ज्यादा अच्छी है या भूरी वाली? सफेद डीएपी असली है या नकली? और इन अलग अलग रंगों की डीएपी में आखिर अंतर क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों का जड़ से जवाब दूंगा। आज हम डीएपी के रंग का पूरा विज्ञान समझेंगे और साथ ही असली और नकली डीएपी को पहचानने के वो 4 पक्के तरीके सीखेंगे जो आपको कभी धोखा नहीं खाने देंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा वादा है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको डीएपी को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपके सबसे बड़े भ्रम को दूर करता हूं। सवाल है, काली डीएपी असली है या भूरी? तो इसका सीधा जवाब है डीएपी का रंग काला, गहरा भूरा या हल्का भूरा। ये सभी रंग असली डीएपी के हो सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। डीएपी का रंग उसकी क्वालिटी या असली नकली होने का 100% पक्का सबूत नहीं है। ज्यादातर किसान मानते हैं कि जो डीएपी एकदम घनी काली होती है वही ओरिजिनल है और जो भूरी है वो नकली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब आप पूछेंगे कि अगर दोनों असली हैं तो इनका रंग अलग अलग क्यों होता है? इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, कच्चा माल। डीएपी को बनाने के लिए जो मुख्य कच्चा माल इस्तेमाल होता है उसे रॉक फॉस्फेट कहते हैं। यह एक पत्थर होता है जिसे खदानों से निकाला जाता है। अब यह रॉक फॉस्फेट दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग खदानों में पाया जाता है। किसी खदान के रॉक फॉस्फेट का रंग प्राकृतिक रूप से गहरा काला होता है, तो किसी खदान के रॉक फॉस्फेट का रंग हल्का भूरा या ग्रे होता है। जब इन अलग अलग रंग के कच्चे माल से डीएपी बनाई जाती है तो खाद के दाने का रंग भी उसी के हिसाब से काला या भूरा हो जाता है। दूसरा कारण, मैन्युफैक्चरिंग और कलरिंग एजेंट। कुछ खाद कंपनियां अपनी ब्रांडिंग के लिए और अपने सभी दानों को एक जैसा दिखाने के लिए खाद बनाने की प्रक्रिया में ऊपर से हल्का रंग मिला देती हैं। इससे खाद की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता, बस उसके सारे दाने एक जैसे दिखते हैं। तो मुद्दा यह है कि आपकी डीएपी काली है या भूरी, इससे परेशान न हो, दोनों असली हो सकती हैं। असली चिंता तब होनी चाहिए जब डीएपी का रंग सफेद हो। सफेद डीएपी से सावधान। अगर आपको कोई डीएपी दे रहा है जो दिखने में सफेद है, नमक जैसी है या चाक मिट्टी जैसी है, तो वहां आपको सावधान हो जाना है। बहुत ज्यादा संभावना है कि वो डीएपी नहीं बल्कि उसमें एसएसपी, नमक या मिट्टी की मिलावट है। असली डीएपी कभी भी शुद्ध सफेद नहीं होती, वो हमेशा गहरे रंग में ही होगी, चाहे वो काला हो या भूरा। चलिए, मान लिया कि काली और भूरी दोनों डीएपी असली हैं, तो क्या इनकी ताकत में कोई फर्क है? क्या काली डीएपी ज्यादा काम करती है? किसान भाइयों, इसका जवाब भी नहीं है। डीएपी का जो ग्रेड सरकार द्वारा तय है वो है 18-46-0। इसका मतलब है असली डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होना ही चाहिए। चाहे वो इफ्को की डीएपी हो, क्रिब्को की हो, आईपीएल की हो या चंबल फर्टिलाइजर की हो। अगर वो असली डीएपी है तो उसके हर दाने में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होगा ही होगा, फिर चाहे उसका रंग काला हो या भूरा। रंग का खाद की ताकत या उसके पोषक तत्वों से कोई लेना देना नहीं है। तो असली मुद्दा रंग है ही नहीं, असली मुद्दा है पहचान। हमें यह नहीं देखना कि रंग काला है या भूरा, हमें यह देखना है कि जो खाद हम खरीद रहे हैं वो असली डीएपी है या नहीं। और असली डीएपी को पहचानने के लिए अब मैं आपको 4 अचूक तरीके बताने जा रहा हूं। किसान भाइयों, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं। अपनी डीएपी की बोरी खोलने के बाद आप ये 4 टेस्ट करके मिनटों में पता लगा सकते हैं कि आपकी खाद असली है या नकली। पहला टेस्ट, भौतिक जांच।
हाथ में लेकर जांचना। सबसे पहले डीएपी के कुछ दानों को अपनी हथेली पर लें और उन्हें ध्यान से देखें। 1. कठोरता। असली डीएपी का दाना बहुत कठोर और मजबूत होता है। आप इसे अपने नाखून से दबाकर आसानी से नहीं तोड़ सकते। अगर दाना आसानी से टूट रहा है या नाखून से दबाने पर पाउडर बन रहा है तो वो नकली या मिलावटी हो सकता है। 2. रंग रूप। दाना खुरदुरा होना चाहिए। अगर दाना बहुत ज्यादा चिकना है तो मिलावट हो सकती है। 3. एक समानता। असली डीएपी के दाने लगभग एक ही साइज के होते हैं। दूसरा टेस्ट, चूना टेस्ट, सबसे पक्का तरीका। यह असली डीएपी को पहचानने का सबसे वैज्ञानिक और सबसे पक्का तरीका है, क्योंकि डीएपी में अमोनिया होता है। कैसे करें? अपनी हथेली पर डीएपी के 10 से 15 दाने लें। अब इसमें थोड़ा सा खाने वाला चूना मिलाएं। अब इसमें 2 से 4 बूंद पानी की डालें या सिर्फ अपनी उंगलियों से इसे जोर से रगड़ें। परिणाम, जैसे ही आप इसे रगड़ेंगे, असली डीएपी चूने के साथ प्रतिक्रिया करेगी और उसमें से अमोनिया गैस की बहुत तेज तीखी गंध निकलेगी। यह गंध इतनी तेज होती है कि आप इसे सूंघ नहीं पाएंगे। यह नाक में चुभती है। क्यों होता है? क्योंकि डीएपी में अमोनिया होता है जो चूने के संपर्क में आने पर गैस बनकर उड़ता है। नकली होने पर, अगर आपकी खाद नकली है तो उसे छूने के साथ रगड़ने पर कोई भी गंध नहीं आएगी या बहुत हल्की गंध आएगी। तीसरा टेस्ट, तवा या चम्मच टेस्ट। यह दूसरा सबसे भरोसेमंद टेस्ट है। कैसे करें? घर से एक पुराना चम्मच या लोहे का तवा लें। डीएपी के 15 से 20 दानों को उस चम्मच या तवे पर रखें। अब इसे गैस पर या चूल्हे पर रखकर तेज आंच पर गर्म करें। परिणाम ध्यान से देखिए। अगर डीएपी असली है तो इसके दाने जलेंगे नहीं, बल्कि ये फूलने लगेंगे। जैसे मक्के का लावा फूलता है, वैसे ही ये दाने फूलकर बड्डे हो जाएंगे और फिर काले पड्डी हेज जाएंगे। नकली होने पर, 1. यूरिया मिलावट। अगर डीएपी में यूरिया की मिलावट है तो दाने गर्म होते ही पिघल जाएंगे और पानी बन जाएंगे। 2. मिट्टी रेत मिलावट। अगर मिट्टी या रेत की मिलावट है तो वो दाने वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, न फूलेंगे न पिघलेंगे, बस गर्म होकर लाल हो जाएंगे। 3. एसएसपी मिलावट। अगर एसएसपी की मिलावट है तो दाने फूलेंगे नहीं, बस जलकर काले हो जाएंगे। याद रखिए, असली डीएपी गर्म करने पर फूलती है, पिघलती नहीं है। चौथा टेस्ट, पानी में घुलनशीलता। डीएपी फास्फोरस का स्रोत है जो पानी में 90% से 95% तक घुलनशील होता है। कैसे करें? एक कांच का गिलास लें और उसे पानी से भर लें। इसमें एक मुट्ठी डीएपी डालें और उसे किसी लकड़ी से हिलाएं। परिणाम, असली डीएपी का ज्यादातर हिस्सा पानी में घुल जाएगा। पानी का रंग मटमैला हो जाएगा। गिलास की तली में थोड़ा बहुत कचरा बैठ सकता है जो रॉक फॉस्फेट का बचा हुआ अंश होता है। यह सामान्य है। नकली होने पर, अगर डीएपी में मिट्टी, रेत या कंकड़ की मिलावट है तो वो मिलावटी पदार्थ घुलेगा नहीं, बल्कि साफ साफ गिलास की तली में नीचे बैठ जाएगा। किसान भाइयों, ये सारे टेस्ट तो खाद घर लाने के बाद के हैं, लेकिन आप धोखा खाने से पहले भी बच सकते हैं। 1. पक्का बिल। हमेशा खाद पक्के बिल पर ही खरीदें। बिल पर दुकानदार का जीएसटी नंबर, खाद का बैच नंबर और कंपनी का नाम साफ लिखा होना चाहिए। अगर कोई दुकानदार पक्का बिल देने से मना करता है तो वहां से खाद न खरीदें। 2. बोरी की जांच करें। प्रिंटिंग। असली कंपनी की बोरी की प्रिंटिंग बहुत हाई क्वालिटी और स्पष्ट होती है। नकली बोरी की प्रिंटिंग धुंधली और हल्की होगी। सिलाई। कंपनी की बोरी की सिलाई 100% मजबूत होती है, मशीन से एक बराबर होती है। अगर सिलाई हाथ से की हुई या ऊबर डेच खाबद्द लगे तो बोरी नकली हो सकती है। ISI मार्क। बोरी पर ISI का निशान जरूर जांच लें। वजन। बोरी का वजन 50 किलो पूरा होना चाहिए। तो किसान भाइयों, काली डीएपी या भूरी डीएपी कौन सी सबसे अच्छी है? इसका अंतिम जवाब यह है, जो डीएपी असली है वही सबसे अच्छी है। उसके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो काली हो या भूरी। अगर वो ऊपर बताए गए टेस्ट पास कर लेती है तो आप उसे आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की ताकत 18-46-0 बिल्कुल बराबर है। बस सफेद डीएपी से सावधान रहें और हमेशा पक्का बिल लेकर ही खाद खरीदें। उम्मीद करता हूं डीएपी के रंग और उसकी पहचान को लेकर आज आपके सारे भ्रम दूर हो गए होंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी डीएपी की पहचान कैसे करते हैं? और आपके इलाके में काली डीएपी मिलती है या भूरी?
नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और इस जरूरी जानकारी को दूसरे किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी नकली खाद के धोखे से बच सकें। और अगर आप टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें, ताकि आपको खेती बाड़ी की ऐसी ही सच्ची और वैज्ञानिक जानकारी समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।